हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एजुकेशनल चैनल एडीट्यूब में। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। अब ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में हम लोग को इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन निकालना होता है, जो कि फर्स्ट स्टेप होता है। अब इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन निकालने के लिए हम फर्स्ट और सेकेंड वीडियो में आपको बताए थे कि NWCP मेथड से कैसे डिटरमाइन करते हैं, और आज हम लोग सीखने वाले हैं कि एलसीएम मेथड से हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। एलसीएम मेथड से इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन निकालने का ये कुछ स्टेप्स दिया हुआ है, कुछ मेथड है, रूल है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। मैं अभी सॉल्यूशन के थ्रू आपको बताऊंगा कि इसका एक्चुअल प्रोसेस क्या होता है। अगर हम देखें, यहाँ पे एक क्वेश्चन है जिसको क्या बोल रहा है कि फाइंड द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन टू द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन बाय एलसीएम। एल ये ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम है, इसको हम लोग इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन एलसीएम के मेथड से निकालना है। ओके, अब क्वेश्चन क्या दिया है, इसमें सोर्स दिया हुआ है, डेस्टिनेशन दिया हुआ है, और कुछ सेल्स में यहाँ पे क्वांटिटी दिया हुआ है। अब यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई दिया हुआ है। तो हम लोग का फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि चेक करना होता है कि हम लोग का जो टेबल है वो बैलेंस है कि नहीं, यानी कि प्रॉब्लम जो है वो बैलेंस है कि नहीं। अब प्रॉब्लम बैलेंस चेक करने के लिए क्या करते हैं कि सप्लाई और डिमांड को चेक करते हैं, इक्वल दिया हुआ है कि नहीं। अब वो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, जो सप्लाई दिया रहता है इसको जोड़ते हैं, और जो डिमांड दिया होता है इसको जोड़ते हैं। अगर आप डिमांड को जोड़े 5, 8, 7 और 14, तो ये 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 30, 4, 34, ये 34 दिया हुआ है। और सप्लाई अगर देखें तो 7, 9, 18, 27, 7, 34, ये भी 34 है। यानी कि यहाँ पे ऑलरेडी गिवन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में जो है गिवन में है। लेकिन फिर भी अगर नहीं दिया हुआ है तो हम चेक कर लेते हैं कि सप्लाई और डिमांड इक्वल होना चाहिए। अब इक्वल है तो क्या लिखेंगे, हेयर द टोटल सप्लाई एंड डिमांड इज इक्वल टू 34, देयर फॉर द ये जो प्रॉब्लम है वो क्या है, बैलेंस है। द प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड। अब आगे सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं कि एलसीएम में हम लोग इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन के लिए कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो हम लोग क्वांटिटी दिया हुआ था हम उसको पुट कर दिए ऑलरेडी। यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग को सॉल्यूशन करना है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, जो चेक करते हैं, ये जितना सेल है ना, ये यहाँ से लेके ये 3 रो एंड 4 कॉलम में ये जो सेल है इसमें हम चेक करते हैं कि जो मिनिमम, सबसे मिनिमम जो होता है ना क्वांटिटी, उसमें हम पहले एलोकेट करते हैं। अब सबसे मिनिमम अगर चेक करें तो इसमें 10 है, यहाँ 8 है। तो पूरे के पूरे, ये फिर सप्लाई और डिमांड को छोड़ के आपको देखना है। ऐसा नहीं कि आप डिमांड में देखें कि 5 है तो वहीं एलोकेशन होगा, उसी को एलोकेट करेंगे, नहीं। सिर्फ यहाँ पे जो क्वांटिटी सेल में दिया हुआ ना, इसको सप्लाई एंड डिमांड के सेल में नहीं देखना है। यहाँ पे सिर्फ सोर्स और डेस्टिनेशन के सेल में देखना है। तो यहाँ पे सबसे मिनिमम क्या था, 8 था। तो 8 में एलोकेशन करेंगे, तो अगर अब एलोकेशन तो यहाँ पे करेंगे मालूम हो गया, लेकिन इसमें अब कितना एलोकेट करेंगे उसके लिए क्या करते हैं कि सप्लाई और डिमांड में चेक करते हैं। जैसे कि ये सी कितना है, 31, 32, सी 32 में चेक करेंगे कि डिमांड कितना है। तो डिमांड कितना है, यहाँ पे 8 है, एंड सप्लाई कितना है, 18 है। तो जो मिनिमम होता है ना उसी को एलोकेट करते हैं। तो मिनिमम इस पे कितना है, 8 है, तो यहाँ पे इसको एलोकेट कर देंगे। अब 8 एलोकेट करने के बाद यहाँ से सप्लाई को क्या करेंगे, जितना एलोकेट किए उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 18 में से 8 को अगर सब्ट्रैक्ट करें तो कितना बचा, 10 बचा। तो ये यहाँ पे काट के 10 लिख देंगे। सेम प्रोसेस आगे करते जाएंगे। हाँ, अब एक और चीज़, यहाँ से डिमांड को हम 8 को एलोकेट कर ले तो ये कितना बच गया। वहाँ से तो हम 18 में से 8 को कम किए तो 10 बच गया, लेकिन 8 में से 8 को कम किए तो 0 बच गया। अब जहाँ पे जिस रो या कॉलम में 0 आ जाता है ना, डिमांड हो या सप्लाई हो, अगर वहाँ पे 0 आ गया तो उस कॉलम को हम काट देंगे, आगे के सॉल्यूशन में उसका यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे इस रो कॉलम में देखे तो यहाँ पे क्या था, 0 था, तो इसको हम क्या किए, काट दिए। अब नेक्स्ट चेक करेंगे कि मिनिमम हम लोग का क्वांटिटी कितना है। तो यहाँ पे 19 है मिनिमम, उससे भी मिनिमम यहाँ पे 10 है। तो 10 को एलोकेट करेंगे,
अब इसके लिए डिमांड और सप्लाई अगर हम चेक करें तो यहाँ पे 7 सप्लाई है और डिमांड 14 है, तो क्या करेंगे 7 को जो कि छोटा है इसको एलोकेट करेंगे। इसको एलोकेट करने के बाद यहाँ पे 0 बच जाएगा और यहाँ पे 7 बच जाएगा। अब यहाँ पे 0 बचा तो ये रो है तो ये कट गया। अब इसका यूज हम आगे के सोल्यूशन में नहीं करेंगे। जहाँ पे 0 आ जाता है डिमांड और सप्लाई, उस रो या कॉलम को हम काट देते हैं। अब नेक्स्ट अगर देखें 10 के बाद मिनिमम कितना है, यहाँ पे 20 है। 20 क्योंकि इधर तो बड़ा है, 20 सबसे मिनिमम है। अब यहाँ पे एलोकेशन करेंगे तो इसके लिए अगर देखें तो हम लोग का डिमांड 7 है और सप्लाई कितना है 10 है, तो छोटा कौन है 7 है, तो 7 को एलोकेट करेंगे। ये कितना बच गया 0, और ये 10 को कम कर दिए तो 3 हो गया। अब यहाँ पे 0 बचा तो इस कॉलम को काटना है, तो यहाँ पे तो एलोकेशन हुआ है। अब ये सेल खाली है तो इसको काट दिए। अब 20 के बाद छोटा नंबर देखे तो यहाँ पे 70 है, 70 है, 40 है, 40 है, तो 40 के लिए हम क्या करेंगे, इसको एलोकेट करते हैं। किसी को भी एलोकेट कर सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हम यहाँ पे चूंकि लेफ्ट साइड है तो इसी को एलोकेट करेंगे। आप इसको भी कर सकते हैं। तो अगर इसको एलोकेट करें हम, यहाँ पे मिनिमम कितना है, यहाँ पे सप्लाई 3 है और डिमांड 5 है, तो मिनिमम कितना है 3 है, तो 3 को एलोकेट करेंगे। ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 2। 3 में से 3 गया 0 और 5 में से 3 गया 2। अब जहाँ 0 बचाता है उसको हम काट देते हैं, उस रो या कॉलम को। तो ये तीनों में तो एलोकेशन हुआ है, अब ये खाली है तो इसको काट देंगे। अब नेक्स्ट अगर देखें तो 70 और 40 दो ही सेल बचा है। अब इसमें मिनिमम कितना है 40 है, तो 40 में अगर हम एलोकेट करें तो यहाँ पे डिमांड 7 है और सप्लाई 9 है, तो छोटा कौन है 7 है, तो 7 का यहाँ पे एलोकेशन 7 करेंगे। अब ये कितना बच गया, 7 में से 7 गया 0 और 9 में से 7 गया तो 2 बच गया। अब लास्ट क्या बचा है 70 बचा है। अब इसमें एलोकेशन करते समय हम चेक कर सकते हैं कि हम लोग का जो पहले का सॉल्यूशन है, जितना भी हम एलोकेशन किए वो सही है कि नहीं। सही और गलत चेक करने के लिए क्या करते हैं, देखते हैं यहाँ पे डिमांड और सप्लाई अगर इक्वल आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे हमारा 2 डिमांड था इसके लिए 70 के लिए, और यहाँ पे सप्लाई भी 2 ही था, यानी कि हम लोग का जो सॉल्यूशन है वो सही है। अब आगे इसका टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालेंगे। टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि चेक कर लेते हैं कि जो हम लोग का सॉल्यूशन है वो डीजेनरेट है कि नहीं। अब डीजेनरेट चेक करने के लिए क्या करते हैं कि एक फॉर्मूला आता है जो कि m मीन्स नंबर ऑफ रो, n मीन्स नंबर ऑफ कॉलम -1। अब यहाँ पे अगर नंबर ऑफ रो देखे तो 3 है, प्लस नंबर ऑफ कॉलम 4 है, -1, यानी कि 7 - 1 6। अब चेक करते हैं कि जो हमारा एलोकेटेड वैल्यू है कितना में, कितने सेल में एलोकेटेड वैल्यू है, तो 1 2 3 4 5 6 6 है, यानी कि हम लोग का जो नंबर ऑफ सेल हैविंग रिम वैल्यू लिख देते हैं, नहीं, हाँ नंबर ऑफ सेल हैविंग रिम वैल्यू लिख देते हैं। क्या लिखेंगे इसको, विच इज इक्वल टू ऑक्युपाइड सेल। अब ऑक्युपाइड सेल में ही हम लोग का जो ये क्या विच इज इक्वल टू ऑक्युपाइड, सो द solution is नॉन डिजेनरेसी। अगर डिजेनरेट नॉन डिजेनरेट है तो ठीक है, कोई बात नहीं, आगे हम सोल्यूशन कर सकते हैं। आगे सोल्यूशन किसके लिए क्या करते हैं, मोदी मेथड से जैसे हम लोग क्या निकालना होता है,
ऑप्टिमल टेस्टिंग करते हैं ना, ऑप्टिमलिटी कंडीशन जो टेस्ट होता है उसमें हम मोदी मेथड से टेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, नॉन डीजेनरेसी है तो ठीक है, हम आगे के लिए बढ़ सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं। लेकिन अगर डीजेनरेसी सिर्फ होता तो इसमें जो सेल जिसमें हम सिर्फ क्रॉस किया ना, जिसका कोई काम नहीं लगा इसमें हम लोग को, तो वो सेल में जो सबसे कम जिसमें क्वांटिटी होता है ना, जिसमें यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे 60 है जो क्रॉस है, 70, 50, 30, 30, 19, तो यहाँ पे सबसे छोटा क्या है, 19 है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक इप्सिलॉन वैल्यू ले लेते हैं इसको क्या करने के लिए, नॉन डिजेनरेस नॉन डिजेनरेट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी नॉन डिजेनरेट है तो इसको हम लेंगे नहीं, यहाँ पे कितना था, क्रॉस था, इसको वैसे ही छोड़ देंगे। ओके, अब आगे हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाल लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के लिए क्या है, टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज इक्वल टू, यहाँ 10 × 7, 10 × 7, उसके बाद 70 प्लस यहाँ पे जहाँ जहाँ एलोकेट हुआ है ना उसी को सिर्फ हम लोग इसमें ऐड करने वाले हैं। 70 × 2, 70 × 2 प्लस 40 × 7, उसके बाद 40 × 3 प्लस 8 × 8 प्लस 20 × 7। चेक करते हैं एक बार, फर्स्ट में क्या है, 10 × 7, 10 × 7 है, उसके बाद 70 × 2, उसके बाद 40 × 7, देन 40 × 3, 8 × 8 एंड 20 × 7। अब इसको पूरा जोड़ने पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 70, ये हो जाएगा 140, ये हो जाएगा 280, ये हो जाएगा 120, 8 × 8 = 64 प्लस 140, ये कितना हो गया, रुपीज़ 814। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भाम मेथड। ओके, तो उसके लिए रेडी रहिएगा। इसमें आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा हमको दिक्कत हुआ था बोलने में, क्या कि हम थ्योरी इसका देखे नहीं थे, जो कि यहाँ पे जो एलोकेटेड वैल्यू होता है ना उसको काउंट करते हैं। जैसे एलोकेटेड वैल्यू यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2, 7, 3, 8, 7, ये नंबर ऑफ, इसको सिर्फ नंबर ऑफ एलोकेटेड वैल्यू या ऑक्युपाइड सेल भी कहते हैं। जो सेल है वो उसमें एलोकेटेड वैल्यू हो गया तो वो तो ऑक्युपाइड हो ही गया, तो इसको काउंट करते हैं कि कितना है, तो 6 है। और यहाँ पे एक नॉन डिजेनरेसी चेक करने के लिए क्या होता है, m+n, यानी कि रो प्लस कॉलम, नंबर ऑफ रो प्लस नंबर ऑफ कॉलम माइनस 1 करते हैं, तो ये 6 आया। तो अगर इक्वल है तो नॉन डिजेनरेसी है, लेकिन अगर कम है, हम लोग का ऑक्युपाइड सेल जो है वो कम है, तो क्या होगा, एक इप्सिलॉन को हम ऐड करेंगे ताकि हम लोग का जो सॉल्यूशन है वो नॉन डिजेनेसी हो जाए आगे के सॉल्यूशन के लिए। अब आगे क्या सॉल्यूशन करना होता है, हम लोग को जो ऑप्टिमलिटी कंडीशन होता है उसको टेस्ट करना होता है। अब वो टेस्ट मोदी मेथड से करते हैं। अब जैसे इसके बाद वाले वीडियो में आपको बताएंगे कि भाम मेथड से कैसे हम लोग ये इनिशियल फेज, क्या बोलते हैं इसको, इनिशियल फेज, अरे यार, हाँ, इनिशियल फिजिबल जो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है उसको डिटरमाइन करने के लिए एलसीएम पढ़ लिया। अब इसके बाद वाले में हम भाम मेथड पढ़ेंगे, देन हम लोग जो ऑप्टिमलिटी कंडीशन वो टेस्ट करेंगे। ओके, आई थिंक आपको ये टॉपिक एलसीएम से कैसे हम लोग ये सॉल्व करते हैं हो गया होगा। इनकेस अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं 9122224142। ओके, थैंक यू।